जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्तिक व्रतानां पुंसां नियमा ये कीर्तता दाशनस्व मया राजा कथयानां समं तथा। इसमें देवर्षि नारद जी ने जो कथा सुनाई है वो बड़ी अद्भुत बात है। इसमें वह कहते हैं कि कार्तिक के महीने में पराया अन्न न खाएं, दूसरे की सैया पर न सोएं, किसी की निंदा न करें, पर स्त्री को तो छोड़िए अपनी स्त्री का भी सेवन न करें। कार्तिक के महीने में विशेषकर कार्तिक में इन नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रती सभी प्रकार के मांस, मद यानी शराब वगैरह इन चीजों को न ले। उड़द की दाल, वैसे कार्तिक में किसी भी प्रकार की दाल नहीं ली जाती। इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है राज मांसादिकम चापी नेवा कार्तिका व्रती। और यदि आप उसे नहीं बन पा रहा है तो इसमें लिखा है 2 दाल तो नहीं लेनी चाहिए, एक उड़द की और एक मसूर की। पूरे कार्तिक के महीने में यदि आप संपूर्ण दालों को नहीं छोड़ सकते, वर्णन है इसमें, तो इन 2 दालों को कार्तिक के महीने में त्याजित कर दिएगा। मांस यानी इसमें उड़द की दाल को कहते हैं, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसको आप ना लें। दाल, तिल का तेल जिसमें आंसू गिर पड़ा है ऐसा दूषित अन्न, सरसों का तेल, ये इसमें लिया नहीं है। वर्णन किया गया भाव दुष्ट और शब्द दुष्ट अन्न का भी कार्तिक में त्याग कर दें। जिन स्त्रियों ने लड़ करके झगड़ करके जो रसोई बनाई है उसका भी त्याग कर दें। कार्तिक व्रती प्राय अन्न नहीं खाता, पर द्रोह पर किसी से झगड़ा नहीं करता, स्त्री सेवन नहीं करता, तथा इसमें वर्णन किया गया है कि कार्तिक का जो व्रत करने वाला है, जो व्रती है, और वो उसके लिए बोला गया है कि वह देवता, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा और महापुरुषों की कभी भी निंदा न करें। यह वर्णन किया है, बिल्कुल उनकी निंदा न करें। देव देव द्विजानां च गुरुश्च व्रतनस् तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयेत कार्तिक। तो यह इसमें यह वर्णन किया गया है। अन्नों में मसूर, बासी अन्न तो कहा गया है, भैंस का दूध भी इसमें बिल्कुल नहीं दिया गया, भैंस के दूध को भी मना कर दिया गया है। और इसमें बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। ऐसे फल भी नहीं लिए जाएं जिसमें अंदर बीज निकलते हैं, जैसे अमरूद है, भटा है। हाँ भटा है, वो इसलिए क्योंकि उसमें अंदर भटा है। हाँ, बैगन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जावे। तो बावली के जल से नहावे, कुएं के जल से नहावे, तो उसको बहुत ज्यादा विशिष्ट माना गया है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, भूमि पर शयन करे और पलाश की पत्तल में भोजन करे, ऐसा वर्णन किया है। रात्रि को सूर्यास्त के बाद में पूजा पाठ से सबसे फ्री होने के पश्चात तो एक बार अन्न ले ले, दिन में कुछ फलाहार वगैरह ले ले। कार्तिक व्रती के लिए इन नियमों का वर्णन किया गया है। लहसुन, प्याज, गृजनम यानी गाजर, स्पष्ट वर्णन है। पलांडुम लहसुनम शीघ्रम छत्राकम गृजनम तथा नालिकाम मूलकम हिंगा वर्जयेत कार्तिक। इस कार्तिक में व्रत करने वाले लोगों को कमल दंड कहते हैं, मूली का भी उसको बिल्कुल, कमल दंड तो कुछ और होना चाहिए, क्योंकि मूली का नाम अलग से आया। मूली भी न ले और हींग भी कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी न ले। अलाम्बुम चाप व्रतांकम कुष्मांडम प्रेतिफलम शेषातकम कपित्थम च वर्जयेत कार्तिक व्रती। इसमें लिखा है कि गोल वाली लौकी, एक गोल लौकी गोल लौकी इसमें नहीं ली जाती, बैंगन नहीं लिया जाता, कोड़ा नहीं लिया जाता, और इसमें बहेड़ा और केंथ का परित्याग कर दिया जाता है। अमरूद का भी त्याग किया जाता है। इसमें अमरूद को जामफल भी बोलते हैं, जामफल ही बोलते हैं। हाँ, तो उसको भी इसमें बिल्कुल भी लिया नहीं जाता। रजस्वला स्त्री, अपवित्र, शराबी, मांसाहारी, मलक्ष, पतित, यदि यह लोग इस भोजन को, प्रसाद को देख लें
तो यह प्रसाद लेने के लायक नहीं। नहीं। रजस्वला नारी भी है जिसको देख लीजिए। तो कार्तिक में चाहे वो फलाहार हो, आहार हो, नहीं उसको नहीं लेना चाहिए। वैसे इसमें एक बार भोजन की बात कही गई है, एक भुक्तम व्रत जिसे कहते हैं, शाम के समय में लेने। कुत्तों ने, श्वान ने जिसको छू लिया है, तथा कौए ने जिसमें चोंच मार दी है, और किसी के घर में सूतक पातक है, ऐसे व्यक्ति ने अन्न पर दृष्टि डाल दी है तो उस अन्न को कभी भी न खाया जाए। रजस्वलांत जामलेप पति तहा व्रात कही सह द्वजात वेद वायेश न बदित कार्तिक व्रती। इसका श्लोक है। तो उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। कार्तिक व्रती 2 बार पकाए गए तथा दग्ध अन्न का परित्याग कर दे, यानी 2 बार अन्न न खावे, और जो अन्न 2 बार पकाया गया है, जैसे गर्म करते हैं, हाँ, जो लोग बाद में गर्म करते हैं ना, तो इसको इसमें परित्याग। एक तो 2 बार लेने के लिए भी मना किया है। एक बार जिन्होंने उसको 2 बार पकाया पहले, और फिर खाकर ठंडा हो गया है, हाँ, और वो तो अन्न खैर ज्यादा बढ़िया होता ही नहीं, जो एक बार पकाने के बाद फिर उसको दोबारा से गर्म किया जाए, वो तो हर उपवास में ही उसको मना किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया कि जला हुआ बिल्कुल भी न खाएं। हाँ, जो जली हुई चीजें हैं उसका परित्याग कर दें। तेल लगाना, दूसरों की सैया, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन का परित्याग कर दें। कार्तिक के महीने में कांसे के बर्तन में भी वह भोजन न करे, वह परिपूर्ण व्रती उसको माना गया है। व्रती को सभी व्रतों में इन वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए जो यहाँ से बोला जा रहा है। कोहड़ा, बैंगन, मूली, और ये जो मैंने अभी जो निवेदन किया है, गोल लौकी, हाँ, गोल लौकी, इसका फिर दोबारा से वर्णन आ गया है। कहा इसको त्याग देना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को रविवार के दिन कभी भी आंवला नहीं खाना चाहिए, इससे पेट में गैस बनेगी, इससे पेट गड़बड़ होने का। धात्री फलम रबऊ तद्यद वर्जियत सर्वदा, ये तो उसका श्लोक लिखा है, फिर तो मानना ही पड़ेगा ना, तो ये बनावटी बात तो है नहीं। धात्री फलम रबऊ तद्यद वर्जन सर्वदा रहेगी। एक गृहस्थ व्यक्ति को तो रविवार के दिन आंवला फल खाना ही नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इनमें जिन वस्तुओं का त्याग करने की बात कही गई है, और इसमें कहा गया कि जब इसको आप कार्तिक के बाद भी इसको जब आप खाते हो, तो इन चीजों को पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता है। जैसे आपने बैगन छोड़ा है तो उन्हें ये देना पड़ेगा, गोल लौकी छोड़ी, यानी जो चीज छोड़ी है, लिखा है कि ब्राह्मण को दे करके खिला करके ही फिर इसको आप खाएं। 22 नंबर का श्लोक है, तन पुनर्ब्राह्मणे दत्ता भक्षे सर्वदेवहि। तो ब्राह्मण को देने के तत्पश्चात फिर आप उसको आप स्वीकार आप कर सकते हैं। कार्तिक की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म। यहाँ तक लिखा, दुष्पनम दुष्कृतम किंचन मनोवाक्यम कर्म्यम कार्तिक व्रतम दृष्ट्वावलियम यहाँ से चर्चा। वर्णन, यदि रात्रि में आपने कोई गलत स्वप्न देख लिया है, भोर में कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति का दर्शन कर लिया जाए, तो उस स्वप्न का असर समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको निवेदन किया क्या क्या खाना चाहिए कार्तिक में और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें गौ माता के दूध की बड़ी बड़ाई की गई है, उसको बिल्कुल आपने इसमें, बहुत लोग तो कहते हैं कार्तिक के महीने में तुलसी पत्र भी न खाएं, लेकिन इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं तो इसमें लिखा होता तो मैं आपको अवश्य बिल्कुल मैं आपको निवेदन कर देता, आपको बोल देता। इसमें भैंस के दूध की, बकरी के दूध की मना की गई है इस रूप में स्पष्ट। गौ दूध के साथ में पर्याप्त लेकर के और एक बार आहार लेकर के इस व्रत को आप पूरा कर सकते हैं। पलांडुम, लहसुनम, शिग्रुम, छत्राकम, गुलजनम तथा इन चीजों के लिए मनाही की गई है, तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और ये बहुत आनंद की बात कही गई है। इसमें गेहूं और चावल को लेने में बहुत विशेष माना गया है। कार्तिक मास के इन नियमों को आप जरूर पूरा करें। इसको चावल को सो माना गया है, गेहूं को भी इसमें बड़ा ठीक माना गया है, बड़ा अच्छा माना गया है। तो इस नियम के साथ में जब आप इस व्रत को करोगे, यह व्रत आपको पूरा फल देगा। तो जो ये चीजें नहीं खानी चाहिए तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को सुना।
इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि इसको आगे आप जरूर दीजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे कार्तिक के महीने में नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। आप भी तुलसी माँ का पूजन करें, हमने भी किया, देखो दिया जल रहा है, मैया जी को चुनरी उड़ाइए। सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले आप माता तुलसी की पूजा करें। जैसे पिछली वीडियो में हमने तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर हमने कार्तिक स्नान के 7 अंग बताए, उस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। एक बार पुनः आपके निमंत्रण 9 नवंबर गोपाष्टमी बद्री तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन पधारिए। आइए हम और आप सब मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे। संपर्क सूत्र है 9258031399 9258041399। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।